नमस्कार, मैं वैद्यभिषेक ठाकुर। अजीज बंधुजनों, आज बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू चलचित्र के माध्यम से हुआ हूँ। और होता भी क्यों ना, आपके लिए बहुत सारे फल मैं आज संग्रहित करके लाया हूँ। इस ऋतु में जो है वो फलों का राजा आम जो है वो पककर तैयार हो जाता है और ये बेहतरीन जो है वो औषधीय पादप है, आप सब जानते हैं। और इसके औषधीय गुण धर्म भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं शास्त्रोक्त जो आम फल है उसके बारे में। तो ये जो है वो एनाकार्डेसी फैमिली है, वहाँ से बिलोंग करता है और ये मैंगीफेरा इंडिका जो है वो इसका बॉटनिकल नाम है। तो आम की बहुत सारी प्रजाति जो है वो यहाँ पे पाई जाती हैं इंडिया में, और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी प्रजाति जो है वो पाई जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा आत्रा से कि वो थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं। आज हमने ये संग्रहित किए हैं, ये देखिए आप कितना प्यारा ये आम है, बहुत छोटा सा है और हल्का सा जो है वो पीला है, लाल भी है और हरा भी है, और इसको चूसने का जो है वो बहुत मज़ा आता है। तो मैं यूँ कहूँगा कि दो तरह के आम जो हैं वो मेरे हाथ में है, आप ये देख सकते हैं। ये बड़ा जो है वो कलमी आम है। तो ये कलमी आम जो है वो अगर वाई वेट आप देखें तो ये अकेला ही लगभग जो है वो 250 से 300 या ज़्यादा भी हो सकता है, ये ग्राम का हो सकता है। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी रूह को तृप्ति देनी है आम खा के, तो आप ये छोटे वाले आम जो है वो खाएं। अरे इसका कोई जो है वो जवाब नहीं है, ये लाजवाब है। और अगर आपने अपने पेट को संतुष्टि देनी है, आपने जो है वो पेट को भरना है, तो आप ये वाला आम जो है वो खा के देख लीजिए। इसमें बहुत सारा जो गुद्दा गुद्दा अंदर जो मज्जा है, फल मज्जा जिसे हम बोलते हैं, वो रहता है। लेकिन ये आम, इसका एक अपना ही अनोखा जो है वो टेस्ट है, फ्लेवर है, मज़ा है। और हमारे तो बुज़ुर्ग लोग पहले अक्सर हमने भी देखा है प्रैक्टिकली कि वो नमक चपाती और ये वाला छोटे वाला आम जो है इसका रस लेके इसके साथ पूरी की पूरी एक टाइम का, 2 टाइम का या 3 टाइम का जो थे वो खाना खा जाते थे। तो ये आप देखें, आम को थोड़ा सा इनको बताएं कि ये आम की जो वैरायटी हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पका हुआ जो फल है आम का, जो जैसे ये पका हुआ फल है, तो ये फल जो है वो आपका गुरु होता है, स्निग्ध रहता है, मधुर ये रस का जो है वो होता है, और ये स्नेहन कर्म करता है, अनुलोमन करता है, सारक होता है ये। अनुलोमन इन द सेंस कि जैसे वायु का जो है वो थोड़ा सा प्रवाहक है, वायु को निकालता है। सारक है, थोड़ा सा जो है वो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी ये ठीक कर देता है। और इसका एक और मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। आम में से बहुत सारे लोगों ने आजकल पहाड़ी भाषा से बोलते हैं ना भी आज माणी बनाना, कहने माणी कने छलियां रोटी या माणी कने चौल, कहने माणी या फुलके खाने। तो क्या फैक्ट है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? माणी क्या चीज़ है? देखिए, शास्त्रों में जो है वो इस आम का, ये जो कच्चा आम होता है, ये तो खैर पक गए हैं अभी, आजकल कुछ कच्चे आम भी पेड़ पे हैं। तो कच्चे आम को लेके जो है वो उसको पानी में उबालते हैं, और पानी में उबालते हैं एक विधि, या दूसरी विधि जो है शास्त्रों में जो वर्णित की गई है उसको आग में पकाते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि आम बहा चुल्हे पुण्य में खाना। तो क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु है और वर्षा ऋतु का भी जो है वो आगमन होने वाला है, तो थोड़ा गर्मी शरीर में बहुत ज़्यादा जो है वो रहती है, वात का भी थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में प्रकोप हो जाता है। तो उसका ये जो शास्त्रोक्त विधान है, इस आम को चूल्हे में भूनकर उसका पानक बनाने से, जिसको हम पहाड़ी भाषा में माणी बोलते हैं, ठीक है, उसमें और भी स्पाइसी जो है वो हम ऐड कर देते हैं, तो वो जो है वो दाह शामक होता है। शरीर में किसी भी प्रकार की दाह है उसको जो शांत करता है। गर्मी में जो लू वगैरह लग जाती थी, वो पानक पीने से, कच्चे मैंगो को चूल्हे में भूनकर उसका पानक पीने से वो सारी लू जो थी वो शांत हो जाती थी। तो इस तरह से कुछ प्रकृति ने हमें बहुत ही अनमोल खजाने से जो है वो भरपूर किया है, और ये खजाना जो है वो कहीं दूर नहीं है, ये सब हमारे जो है वो आसपास ही है, इर्द गिर्द ही है। तो अब ये मौसम और ये फल, तो एक जो शास्त्रोक्त जो चलचित्र है वो तो इस पे बनता था। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे दोबारा ये रूबरू मैं हुआ हूँ। कुछ बहुत संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको इसके बारे में दी, क्योंकि आम जो है वो कच्चा आम, पक्का आम, आम के पत्ते, आम का जो भौरा है, वो सारे की सारी जो ये मतलब जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं आम के पेड़ में, ये सारे के सारे जो हैं
वो हमारे रोग शमन के काम जो है वो आते हैं। अब इसका पत्ते जो होते हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे आम के पत्ते होते हैं तो वो बेस्ट सर्दी निग्रहण है। अगर किसी को नौसिया है, वॉमिटिंग आ रही है, तो उसके जो आम के पत्ते हैं उसको थोड़ा सा आप कल्क बना के, घोल बना के या मिक्सी में उसको पीस कर जो है वो पी लें, तो आपका जो नौसिया है, वॉमिटिंग है, वो शांत हो जाएगी। तो इस प्रकार के किसी दिन और विस्तार पूर्वक चलचित्र में ये संग्रहित करके आपको प्रेषित करूंगा। तो सभी अजीज मित्रों के लिए आत्रेय बेटा ये यहाँ से वो करें, ये देखें आप सभी मित्रों के लिए जो है वो मेरी तरफ से ये मैंगो, अगर आपने, पुनः कह रहा हूँ कि अगर आपने रूह को तृप्त करना है तो ये छोटे वाला मैंगो, और अगर आपने पेट को तृप्त करना है तो आप ये बड़े वाला मैंगो। और ये दोनों ऑफर आपके लिए हैं, और जो चूज़न है, आपने चुनना क्या है वो आपके लिए है। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।